स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति टेबल देखे हुए थे और उसको ट्रिक के आधार पे समझे थे कि इसको कैसे हम याद रखें, तो उसको हम समझ चुके थे। तो आज के इस वीडियो में हम उस पे कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, जो क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक 10वीं क्लास का होगा, 8.2 का पहला प्रश्न का पहला। तो आइए उस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, इसका मान ज्ञात करना है। तो हम उस टेबल को यहाँ पे बना दिए हैं जो टेबल समझाए हुए थे। क्योंकि मान देखने में हमको क्या करेगा, यह सहायता करेगा कि इसका मान क्या होगा। तो इसको हम बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान हम यहाँ से देखेंगे, साइन 60 डिग्री का मान क्या है, √3/2। तो उसके स्थान पे हम कितना रखेंगे, √3/2। साइन 60 डिग्री का मान रख दिए तो √3/2। उसके बाद है cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री का मान क्या है, √3/2। तो इसके जगह पर भी √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना है, 1/2। तो साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 गुना cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का मान क्या है, 1/2। इन सब मान को हम लिख लिए। अब इसको हल करेंगे। यह जो हम चार्ट लिए हैं यहाँ मान देखने के लिए कि हमको इजीली रूप से मान देख के रख लेंगे, लेकिन यह जो सारे मान है आपको याद होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में इतना बड़ा चार्ट बनाने में समय लग जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा, नहीं तो ट्रिक के आधार पे तेजी से बना के एक साइड ड्रॉप कीजिएगा और उसके बाद मान देख के अपना बैठा के बनाइएगा। तो हल करते हैं इसको। तो √3 से √3 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 3, और 2 में 2 से गुना होगा तो 4। तो क्या हो गया, 3/4। जोड़ 1 में 1 से गुना हुआ तो 1, और 2 में 2 से गुना हुआ तो 4, यानी 3/4 जोड़ 1/4। अब यह बटा का जोड़ है, इसको हम हल कर लेंगे। तो 4 का लॉसा क्या हो जाएगा, 4। यहाँ पे हो जाएगा 3 + 1। अब इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 4/4। कट के क्या हो गया, 1, यानी इसका मान 1 आ गया। यानी इस प्रश्न का आंसर 1 हो गया। अब दूसरा प्रश्न हम देखेंगे। दूसरा प्रश्न है 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। तो इसको बनाते हैं। तो 2 गुना tan 45 डिग्री का मान 1, तो 1 का स्क्वायर, चूंकि यहाँ पे tan² है, प्लस cos 30 डिग्री का मान कितना है, √3/2। तो √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2। तो √3/2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 गुना 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, जो √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। 3/4 प्लस में और 3/4 माइनस में दोनों कट जाएगा, कट के 0 हो जाएगा, या इसमें से यह घट के क्या हो गया, 0 हो गया। अब केवल क्या बच गया, 2 गुना 1। तो 2 में 1 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 2, यानी इसका आंसर हो गया 2। अब इसमें का आगे बनाते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। इस बटा का मतलब भाग होता है, तो इस प्रश्न को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, cos 45 डिग्री भाग sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ऐसा हम इसलिए किए हैं क्योंकि आगे चल के हमको गुना भाग करने में बहुत आसानी होगा। तो cos 45 डिग्री का मान कितना है, 1/√2 भाग sec 30 डिग्री। sec 30 डिग्री का मान कितना है, 2/√3। तो 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री। तो देखिए cosec 30 डिग्री का मान कितना है, 2। आगे बढ़ते हैं। तो 1/√2 भागा
इसको हम बटा का जोड़ यहीं पे कर लेते हैं, तो √3 लसा हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे 2√3। अब इस भाग को हम गुना में बदल देंगे, तो गुना में बदलेंगे तो इधर वाला नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाले नीचे हो जाएंगे, तो 1/√2 गुना √3 ऊपर जाएगा, √3 बटा 2 + 2√3। अब इसको हम गुना कर देंगे, तो गुना हुआ तो √3 से √3 में गुना हुआ, 1 से √3 में गुना हुआ तो √3 बटा √2 से अब इसमें गुना कराएंगे, तो √2 से 2 में गुना होगा तो 2√2 और √2 से इसमें गुना होगा तो 2 क्या हो जाएगा 6। यहाँ पे हम इसको आंसर छोड़ सकते हैं कि हमारा जो आंसर हो गया इतना हो गया, और लेकिन बटा में क्या है रूट है, तो इसको हम परमीकरण करके और इसके बटा में हम क्या करेंगे रूट को हटा देंगे। तो आइए इसका हम परमीकरण करते हैं। तो परमीकरण कैसे करते हैं, जो दिया रहता है नीचे उसी से गुना कराते हैं, केवल साइन बदल देते हैं। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, तो यहाँ पे है 2√2 प्लस है तो साइन क्या देंगे माइनस 2√6 बटा 2√2 माइनस 2√6। अब इसको हम गुना करेंगे, या क्या कर रहे हैं इसके हर का परिमेयकरण कर रहे हैं। परिमेयकरण क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके हर में से जो ये रूट वाला टर्म है वह हट जाए। परिमेयकरण जब करते हैं तो नीचे वाले से ही उतना बटा उतना से गुना कराते हैं, केवल अगर साइन चेंज करते हैं, यहाँ पे प्लस है तो माइनस दिए हैं, अगर माइनस रहता तो क्या देते प्लस देते। अब इसको हम गुना कराएंगे, तो √3 से 2√2 में गुना करा रहे हैं, तो √3 से 2√2 में गुना होगा तो √3 और √2 में गुना हो जाएगा तो √6 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 2√6। और उसके बाद इसमें होगा तो माइनस है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, और √6 से √3 में होगा तो कितना हो जाएगा 2√18 बटा, अब यह देखिए a + b इंटू a - b के रूप में है, यानी 2√2 प्लस 2√6 इंटू 2√2 माइनस 2√6, तो इसमें a + b इंटू a - b बराबर a² - b² वाला फॉर्मूला लगेगा। तो a के स्थान पे 2√2 है तो लिखेंगे यहाँ पे 2√2 का स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं माइनस होता है तो 2√6 का स्क्वायर। अब आगे इसको बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या है 2√6, तो लिखते हैं 2√6 माइनस 2√18। 18 को हम और इसको तोड़ के इसमें से निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो 18 को अगर यहाँ पे हम 18 का अभाज्य गुणनखंड निकाले तो 2 9 3 3 का 9 इतना आएगा, 2 गुने 3 गुने 3 यानी 3 इसमें से क्या होगा बाहर आ जाएगा, 2 को 3 मिलके और बाहर निकल जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2√2 गुने 3 गुने 3 बटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर, कैसे स्क्वायर करेंगे इधर समझ लेते हैं, 2√2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर होगा तो हो जाएगा 4 और √2 का स्क्वायर फ्रेश 2, तो 4 दूना कितना 8, यानी 2√2 का स्क्वायर कितना होगा 8 होगा, माइनस उसके बाद यहाँ पे 2√6 है तो 2 का स्क्वायर 4 और 6 का जो √6 का स्क्वायर फ्रेश 6, तो यहाँ पे 4 हुआ और 6 हुआ तो 4 6 24, यानी 8 माइनस क्या हो गया 24। अब इसको और आगे बढ़ते हैं हम, तो यहाँ पे देखिए 2√6 माइनस, यहाँ पे 2 को 3 है तो 3 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आएगा तो 2 से 3 में गुना हो जाएगा, तो 2 3 क्या हो जाएगा 6 और अंदर एक ही बच जाएगा √2, तो 6√2। यह 6 क्यों हुआ है, क्योंकि यह 2 को 3 इसमें से एक 3 क्या हुआ है बाहर आ गया, दोनों 3 का जुड़ा लग गया तो एक 3 बाहर हो गया, तो यह हो गया 2 गुने 3 तो 2 3 6 और रूट में रह गया 2, तो वहीं यहाँ पे रूट में
2 रह गया बटा, अब 8 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा -16। 8 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा -16। आप यहाँ पे देखिए हमारे हर में क्या था, रूट था, लेकिन परमेकरण करने के बाद हर में से रूट गायब हो गया। परमेकरण करने का अर्थ यही होता है। अब इसमें से हम चाहे तो कुछ कॉमन ले सकते हैं, जैसे 2 कॉमन लेके इसे काट सकते हैं। तो आइए कॉमन लेते हैं ऊपर, तो यहाँ पे हम -2 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि नीचे भी माइनस है, माइनस से माइनस काट देंगे तो नीचे माइनस वाला टर्म क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे -2 हम कॉमन लिए। क्या कॉमन लिए, -2। तो -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे प्लस है, माइनस कॉमन लिए तो एक माइनस यहाँ पे आएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। और 2 कॉमन ले लिए हैं तो केवल क्या बचा, -√6, क्योंकि 2 क्या किए हैं, कॉमन कर लिए। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस कॉमन ले चुके हैं तो माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। और 6 में से 2 कॉमन कर चुके हैं तो यह हो जाएगा 3√2, और बटा में क्या है -16। देखिए कॉमन किए हैं आप, अगर आप फिर इसको गुना करा देंगे तो यही आ जाएगा। जैसे माइनस में माइनस से गुना हुआ तो प्लस, 2 से √6 में गुना हो जाएगा तो 2√6, माइनस से प्लस में गुना हुआ तो माइनस प्लस माइनस, और 2 तिया 6√2। अब यहाँ पे माइनस से माइनस क्या होगा, कट जाएगा, और 2 से 16, 2 8 16 कट जाएगा। अब जो बच गया वही हमारा आंसर होगा। तो पहले प्लस वाले को लिख देते हैं, तो प्लस में क्या 3√2 -√6 बटा 8, यही जो फाइनल मिला यही हमारा इस प्रश्न 3 का आंसर हो गया। प्रश्नों के आधार पर आपको 2 होमवर्क दे रहे हैं। 2 प्रश्न यहाँ पे है। पहला प्रश्न sin 60 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री। दूसरा प्रश्न है 3tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 45 डिग्री। इन दोनों प्रश्नों को इसी प्रश्न जो प्रश्न हम बताए हैं ऐसे ही आप अपने कॉपी में बना के हल करके और कमेंट बॉक्स में आंसर को कमेंट कीजिए। वहां पे हम देख लेंगे कि आपका आंसर सही है या गलत है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और वीडियो को लाइक करते रहिए।